हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 7 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, किस रिगार्डिंग हमारी कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुई है, इसमें कौन कौन सी जो हमारी जनरेशन है इनका क्या क्या इसमें रोल है। Introduction. In computer terminology, generation is a change in the technology of computer. Earlier, the generation term was used to distinguish between the varying hardware technology, but nowadays, generation include the both hardware and software, which together make up our entire computer system. There are totally five computer generation known till date. These are explained as follow. स्टूडेंट, क्या है हमारे पास जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें क्या है जनरेशन के ने हमारे क्या है कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा ही हमारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को इन्होंने डेवलप किया। इस रिगार्डिंग ही हमारे पास जो जनरेशन है इंक्लूड करती है हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। और इस तरीके से हमारे पास जो 5 जनरेशन है अब तक उन्होंने जो वर्किंग की है उसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी जब स्टार्ट हुई थी वो कौन सी? 1942 में 1955 तक जो हमारी फर्स्ट जनरेशन का क्या रोल था। द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज द 1942 एंड 1915। The first generation computer used vacuum tube as the basic component for a memory and circuitry of the CPU central processing unit. These tubes were like electric bulb which produce a lot of heat and were prone to frequently fusing. They were very expensive and could be afford only a वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें सबसे पहले जब हमारी ये फर्स्ट जनरेशन की डेवलपमेंट हुई कंप्यूटर की तो हमारा जो सीपीयू था वो लुक लाइक इलेक्ट्रिक बॉल की तरीके था और ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और ये बहुत ही एक्सपेंसिव था उस टाइम में। और इसलिए इसको बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वही इसको यूज़ करती थी। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। उस टाइम में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसमें यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैब वर यूज्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पंच कार्ड भी इसमें यूज़ किया गया, पेपर टैब भी, मैग्नेटिक टैब भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी यूज़ की जाती। मशीन कोड एंड इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड लैंग्वेज यूज टू ऑपरेट दिस मशीन। और जो हमारी मशीन थी वो क्या करती थी? इलेक्ट्रिक की थ्रू वायर की हेल्प से लैंग्वेज को ऑपरेट करती थी मशीन लैंग्वेज में। मेन फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो इसके मेन फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या थे? वैक्यूम ट्यूब इज बेसिक प्रोसेसिंग कंपोनेंट। उस समय जो हमारा वैक्यूम ट्यूब थी वही एक हमारे पास प्रोसेसिंग कंपोनेंट था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले एज ए मेन मेमोरी। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो क्या था? एक मेन मेमोरी के लिए वर्क करता था। पंच कार्ड था हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज एंड स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट फॉर ऑपरेटिंग द मशीन्स वर यूज्ड। जो हमारी मशीन लैंग्वेज थी वो उसके जो प्रोग्राम थे वो हम ऑपरेटिंग मशीन के यूज़ करने के लिए यूज़ करते थे। दे वर वेरी मच बल्कि एंड साइज ऑफ द प्रोसीजर लॉट ऑफ। इसका जो साइज था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। दे वर नॉट मच रिलायबल सिस्टम। और ये कोई हमारे उस टाइम में रिलायबल सिस्टम नहीं था। दे कुड नॉट बी कमर्शियली यूज, ना ही इसको हम कमर्शियली यूज़ कर सकते थे। दे वर कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू यूज़। ये कॉस्टली भी था तो और बहुत ही रेयर पर्सन इसको यूज़ कर पाते थे। एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की? वहाँ उस टाइम में ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, UNIVACI यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, IBM 701 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो हमारी स्टार्ट हुई वो 1955 से लेकर 1964 तक रही। ये हमारे पास जो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था तब हमने क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर यूज़ किए। वो हमारी क्या थी? प्रोसेसिंग के लिए हमारा क्या था? कंपोनेंट था। ये क्या था? चीपर था। कंज्यूमर क्या थी? इसमें लेस पावर थी और इसका जो साइज भी था वो रिलायबल था एंड फास्ट था फर्स्ट जनरेशन मशीन के अकॉर्डिंग। इसमें हमने मैग्नेटिक कोर्स यूज़ की, प्राइमरी मेमोरी यूज़ की, मैग्नेटिक टेप हमने इसमें ऐड हुई और मैग्नेटिक जो डिस्क थी और स्टोरेज जो डिवाइसेस थी वो इसमें ऐड हुई। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक ए फाउंटेन एंड कोबल वर यूज्ड।
सेकंड जनरेशन में क्या था, हमारी जो असेंबली लैंग्वेज थी हाई लेवल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हमने फॉर्टन एंड कॉबलर की तरीके से यूज़ करना शुरू किया। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड, और इसमें ही हमने बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो हमने यूज़ की। मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे हमारे पास, ट्रांसिस्टर एज द बेसिक प्रोसेसिंग कंपोनेंट, मैग्नेटिक कोर एज ए मेन मेमोरी। जो हमारा ट्रांसिस्टर था वो क्या था, एक बेसिक कंपोनेंट था, और इसके हमारी क्या थी, एक मेन मेमोरी भी थी। मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज वर यूज्ड, और इसमें हमने मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क यूज़ करनी शुरू की। Batch operating system and high level programming language also used. They were faster, smaller in size, more reliable and easy to program than first generation system, and were used the scientific and commercial application. स्टूडेंट ये था, इसका साइज भी स्मॉल हो गया था, और ये इसमें जो प्रोग्राम थे फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में बहुत ही रिलायबल थे, और इसमें जो कमर्शियल एप्लीकेशन थी वो भी यूज़ होने लगी। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल डिफिकल्ट, बट जो इसकी प्रोडक्शन थी जो सेकंड जनरेशन में वो भी क्या थी, डिफिकल्ट थी और कॉस्टली थी। दे जनरेटर लेस हीट एज कम्पेयर टू फर्स्ट, और इसमें जे हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस होगी भी, जे जो हीट थी वो कम जनरेट होती थी, और जो कंज्यूमर थे वो इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू ज़्यादा से कम क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। और इसमें सेकंड जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम थे वो कौन थे, IBM 7030 डेवलप, UNI VAC लाइव मोर एडवांस रिसर्च कंप्यूटर था जो इस सेकंड जनरेशन में इसकी डेवलपमेंट हुई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इन 1964 टू 1975। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, जब हमारी ये कंप्यूटर जनरेशन की हमने सिस्टम यूज़ किया, तो हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट था और जो हमारी प्लेस थी ट्रांजैक्शंस की वो क्या थी, एक सिंगल आईसी में थी, और इसमें जो रजिस्टर थे वो क्या थे, कैपेसिटर थे, उसमें हमने एसोसिएट किया सर्किट को। इस तरीके से आईसी वाज द इन्वेंटेड बाय द जैक किल्बी। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, और जो इसके कंप्यूटर थे वो भी साइज में बहुत छोटे थे। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज, और इस टाइम में हमारे पास जो ये सभी चीज़ें थी यूज़ करनी, और हमारे पास जो हाई लैंग्वेज थी उस टाइम क्या थी, फॉन्टन 2 to 4, कॉबलर, पास्कल, PSL1 बेसिक, एलोगल 68, ये हमारे पास टाइम में लैंग्वेज जो हमने यूज़ करनी स्टार्ट की। जो हम इसके मेन फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स थे वो ये थे कि ICS जो था एंड SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी थी वो हमने बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करनी शुरू कर दी। और हमारे जो लार्ज मैग्नेटिक कोड थे वहाँ पर जो हमारी मेन मेमोरी थी उसकी जो कैपेसिटी डिस्क थी वो क्या थी, मैग्नेटिक टेप से सेकेंडरी स्टोरेज में यूज़ होने लगी। दे वर यूज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस जनरेशन में ही हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया एंड प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दे वर कमर्शियल, ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू अपग्रेड, और ये कमर्शियली यूज़ होने लगी जिसको ईजिली अपडेट एंड ईजिली यूज़ किया जाने लगा। दे वर यूज्ड ए साइंटिफिक, कमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन थी वो भी कमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन हमारी यूज़ होने लगी। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड हमारी जनरेशन सिस्टम में कौन कौन सी, IBM 360 to 370 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन स्टार्ट हुई। PDP-8 पर्सनल डाटा प्रोसेसर हमारा था वो आया। PDP-11 पर्सनल डाटा प्रोसेसर 11 भी उसी टाइम लॉन्च हुआ। CDC 6600 जो हमारा कंट्रोल डाटा का ऑपरेशन था वो भी उस टाइम में ही क्या हुआ, रिलीज हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड टाइम था 1975 टू 1989। ये जो हमारा पीरियड था ये क्या था, हमारा फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल था, और इस टाइम में क्या हुआ, जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थे और VLCI सर्किट थे उसके 5000 ट्रांजिस्टर थे, वो हमारे एलिमेंट क्या हुए, एसोसिएट हुए इस सर्किट में। और जो सिंगल चिप थी वो इसमें माइक्रो कंप्यूटर में फोर्थ जनरेशन में क्या की गई, एम्बेडेड की गई। इस जनरेशन में हमारे पास जो कैपेसिटी थी और इसका जो राइलेबल अफोर्डेबल था, और इस तरीके से इसका जो पर्सनल कंप्यूटर था उसमें रेवोल्यूशन आई। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। ऑल दी हायर लेवल लैंग्वेज लाइक ए C++, डाटाबेस एक्सेट्रा वर यूज इन दिस जनरेशन, और इस जनरेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी C++ एंड डाटाबेस वो इस जनरेशन में डेवलप हुई।
फीचर एंड करैक्टरिस्टिक्स थे हमारे आईसीएस में और वीएलआईसीटी में। जो टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर थे वो क्या हो रहे थे, प्रोसेसिंग हो रहे थे कंपोनेंट की हेल्प से, और इस तरीके से जो हमारी कंप्यूटर जनरेशन थी वो यूज़ कर रही थी। सेमीकंडक्टर एंड मेन मेमोरी इज़ लार्जर कैपेसिटी, और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर थे और मेन मेमोरी थी उसमें हमारे पास लार्ज कैपेसिटी स्टोर किए जाने लगी, और सेकेंडरी स्टोरेज भी हमारे कंप्यूटर में ऐड होने लगा। मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क जो थी वो हमारी क्या थी, एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पीसी एंड जीयूआई एंड मल्टी विंडो ऑन ए सिंगल टर्मिनल स्क्रीन वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा इस ईयर में ही डेवलप हुआ, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थे उसमें सिंगल टर्मिनल्स में हमारी जो स्क्रीन थी वो कंप्यूटर में यूज किए जाने लगी। मल्टी प्रोसेसिंग ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर, और इस तरीके से हमारे पास जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो इस लैंग्वेज को अपडेट करने लगे और इसको यूज़ करने लगे। पीसी नेटवर्क बेस एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन वर यूज्ड ऑफ दिस कंप्यूटर, और पीसी नेटवर्क भी हमारा जो था वो सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज़ करने लगे। दीज कंप्यूटर वर स्मॉल अफोर्डेबल रिलायबल एंड ईजी टू यूज, तब तक हमारा जो कंप्यूटर था उसका जो साइज़ था वो बहुत ही स्मॉल हो चुका था, अफोर्डेबल था, हर कोई इसको खरीद सकता था, रिलायबल इसलिए था इससे करने इसके साथ हम जो अपना वर्क था वो बहुत ईजिली और बहुत ही लेस टाइम में कर लेते थे। दे वर टोटली जनरल पर्पस मशीन, इजी टू प्रोड्यूस कमर्शियली एंड इजी टू अपग्रेड, इसको इजीली क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, और अगर इसमें कोई अपडेशन भी थी वो भी इजीली अपग्रेड की जाने लगी। इस जनरेशन में जो हमारे जो सिस्टम अपग्रेड हुए वो क्या था, IBM पीसी, जो हमारे पास इसके क्लोन बने। एप्पल सेकंड इस टाइम में आया। क्रे 1 एंड क्रे 2, क्रे एक्स जो हमारा एमपी था वो हमारा फोर्थ जनरेशन में ही डेवलप हुआ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 80 1989 टू ऑनवर्ड्स अब तक जो हमारा जो सिस्टम है वो इसको टिल क्या यूज कर रहा है। द फिफ्थ जनरेशन VLIC टेक्नोलॉजी एंड ULIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी थी, जिसमें हम माइक्रो चिप्स एंड मिलियन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट थे वो यूज कर रहे थे। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑफ ए पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सॉफ्टवेयर भी बोल रहे हैं। ये हमारे पास क्या था, उस समय क्या था, हमारे पास अपकमिंग जो ब्रांचेस थी कंप्यूटर साइंस की वो इंटरप्रेट हुई, और इसके मेथड को हमने कंप्यूटर में ह्यूमन बींग्स की अकॉर्डिंग ही थिंक करना स्टार्ट किया, और इसके जो AI इंक्लूड की एरिया में जैसे कि रोबोटिक बने, हमारे पास गेम प्लेइंग हुई, डेवलप ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम, मेक डिसीजन इन ए रियल सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड एंड स्पीकिंग, जो हमारी लैंग्वेज थी उसको भी हमने अंडरस्टैंड किया, और हायर लेवल जो हमारी लैंग्वेज थी C++, जावा, .NET एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दिस जनरेशन, और हमारी लैंग्वेज भी हाई स्केल में अपडेट होने लगी। मेन फीचर थे जो हमारे पास ICS के वो थे, हमारे पास इस टेक्नोलॉजी में जो कैपेसिटी थी वो लार्ज थी। मेन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क में जो हमारे पास रेड स्पोर्ट थे वो भी यूज होने लगे। ऑप्टिकल डिस्क एंड पोर्टेबल रीडेबल स्टोरेज मीडिया आर यूज, इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्टिकल डिस्क एंड रीडर रीड स्टोरेज मीडिया था वो भी यूज किए जाने। नोटबुक पावरफुल डेस्कटॉप, इस तरीके से उस समय हमारे पास नोटबुक जो डेस्कटॉप था वो अवेलेबल हुआ। वर्क स्टेशन एंड पावरफुल सर्वर जो हमारे पास थे, सुपर कंप्यूटर भी इस जनरेशन में ही यूज किए जाने लगे। इंटरनेट एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग इज यूज, उस टाइम में ही हमारा इंटरनेट क्या हुआ, कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ। मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, OS पैरेलल प्रोग्रामिंग, जावा, वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन आर यूज। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास जो मल्टी थ्रेडिंग थी और डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और इसी तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी और वो भी हमारे एप्लीकेशन इंटरनेट के हेल्प से उस टाइम में यूज़ होने लगे। और ये क्या था, एक पोर्टेबल कंप्यूटर था जो हमारे पास मोर पावरफुल था, चीपर था, रिलायबल था एंड इजी टू एवरी पर्सन इसको यूज करने लगा। दीज कंपोनेंट हैव ए हाई अप टाइम ड्यू टू हॉट अप प्लग कंपोनेंट एंड दे आर टोटली जनरल पर्पस मशीन। ये हम कंप्यूटर हमारे पास क्या था, भी हाईली अप टाइम था, जो कि हमारे पास कंपोनेंट जो इसके थे वो हम जनरली मशीन को हम टोटली घर पर भी यूज कर सकते थे। दीज कंपोनेंट इज इजीली टू प्रोड्यूस कमर्शियली, और हमारे जो बिजनेस वर्क थे वो भी इसको इजीली प्रोड्यूस कर रहे थे। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज पॉसिबल, और इस तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर थे वो भी डेवलप होने लगे।
एग्जाम्पल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर IBM नोटबुक उस टाइम डेवलप हुई, पेंटिनियम PC डेवलप, सन वर्क स्टेशन हुए, IBM SP2 एंड पीरम परम 10,000 जो था इसी जनरेशन में क्या था डेवलप हुआ। स्टूडेंट ये भी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं मिलती हूँ इसकी एक्सरसाइज लेके। थैंक यू वेरी मच।